लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना के 700 से भी ज़्यादा नए केस, 6 मरीजों की मौत। कोरोना का सब वेरिएंट JN.1 दिल्ली में भी एंट्री कर चुका है। बुधवार को एक मामले की पुष्टि की गई है दिल्ली में। वहीं देश में 24 घंटे में इस वेरिएंट के 41 नए मरीज मिले। इनमें से 36 केस गुजरात से आए हैं। इस तरह देश में अब तक इस वेरिएंट के मामलों की संख्या 110 हो चुकी है। देश में बुधवार को 529 केस टोटल आए। 2 दिन बाद देश भर में नए साल का जश्न होगा। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और क्लब, लॉन्च, पब्स, रेस्टोरेंट, होटल्स आदि की बुकिंग भी फुल हो गई। ऐसे में सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि कोरोना से सुरक्षित रह सके। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से बताई गई गाइडलाइंस से अगर फॉलो करेंगे तो कोरोना का जोखिम कम हो सकता है। तो आइए उन गाइडलाइंस के बारे में बताते हैं। क्या पार्टी में जाना सुरक्षित है? कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान रहने की जरूरत है, ना कि घबराने की। आप लोग पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम फॉलो करें। माना कि क्लब पार्टीज में आदमी सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल होती है, लेकिन मुश्किल बीमारी को देखते हुए मुश्किल को संभालना होगा। कोशिश करें कि खुली हवा में रहें और हो सके तो रूफटॉप रेस्टोरेंट, क्लब या पार्टी घर में करें। मास्क लगाना क्यों जरूरी है? पहले की तरह अभी भी मास्क कोरोना से बचाने का काम करता है। संक्रामक जो रोग है वो संक्रामक है। आपको हो गया तो किसी दूसरे को हो सकता है। कोरोना के नए मामले में आने के बाद भीड़ वाले जगहों पर मास्क को जरूर लगाना चाहिए। खांसते और छींकते समय अपने मुंह और नाक ढकने जैसी प्रैक्टिस को रूटीन में शामिल करें। भारत में लोग पहले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट समेत कई सब वेरिएंट के संपर्क में आ चुके हैं और उन्हें कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम 2 डोज लग चुकी हैं। वेरिएंट या उप वेरिएंट के कारण बीमारी गंभीर होने का कोई नया जोखिम नहीं है, इसलिए अभी वैक्सीन के बारे में ना सोचें। वैक्सीन की दूसरी डोज उन लोगों के लिए जरूरी है जिन्होंने अभी तक 1 डोज ही ली है। हमें एक ऐसी वैक्सीन की जरूरत है जो वायरस के किसी भी वेरिएंट पर काम कर सके और सुरक्षा दे पाए। JN.1 ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है जिसमें बहुत म्यूटेशन हुए, इसलिए ओमिक्रॉन के खिलाफ बनाई गई वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी होगी। लोगों की वर्तमान इम्यूनिटी कैसी है जो उन्हें पिछली वैक्सीन के आधार पर मिली है, ये जानने के लिए हमें और भी अधिक डेटा की ज़रूरत है। इसके बाद हम तय कर पाएंगे कि हमें वैक्सीन की ज़रूरत है या नहीं, जो कोविड के नए वेरिएंट को भी कवर करता है। हमें इस तरह डेटा का नियमित तौर पर ज़रूरत होगी क्योंकि कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भीड़भाड़ में फैलने वाले कोरोना के जोखिम में कम करने के लिए मास्क लगाना जरूरी है। बार बार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की कोशिश करें। श्वसन संक्रमण, लगातार बुखार या पिछले 10 दिनों के भीतर खांसी के साथ 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक बुखार जैसे लक्षणों वाले मरीजों को कोविड टेस्ट किया जाएगा। बुखार, ठंड लगना, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में कठिनाई, थकान, मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, स्वाद या गंध की हानि, गले में खराश, भीड़, नाक बहना, मतली, उल्टी, दस्त जैसे लक्षण अगर चल रहे हैं तो भी आप फेस मास्क पहने और डॉक्टर से मिले, उनकी सलाह के मुताबिक कोविड टेस्ट कराएं। सबसे ज़्यादा खतरा 60 वर्ष और उससे अधिक के लोगों को है। किडनी, हार्ट, लीवर की बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं को
बंद कमरे में नहीं रहना चाहिए। खराब हवादार स्थानों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से इन लोगों को बचना चाहिए। हालांकि अगर कोई बाहर निकलता भी है, मुंह और नाक ढके हुए होने चाहिए। JN.1 वेरिएंट 41 देशों में फैल चुका है। हु का कहना है JN.1 सब वेरिएंट के सामने आने से कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, खासकर उन देशों में जहां सर्दी अधिक पड़ती है। वैश्विक स्तर पर मामलों में बढ़ोतरी से पता चला है कि JN.1 एक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है जो मजबूत इम्यूनिटी वालों को भी आसानी से संक्रमित कर सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप नया साल मनाना चाहते हैं, आप मनाएं, लेकिन खुली हवा में मनाएं। लोगों से गले मिलने से थोड़ा परहेज करें, हाथ मिलाने से परहेज करें, इस बात का ख्याल रखें। और मास्क, अगर ज़्यादा लोग हैं तो मास्क अवश्य लगाएं। पार्टी आप करें, पार्टी मनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ आपको अपना संभालना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको डायबिटीज़ है, 60 साल से ज़्यादा लीवर हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आप भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।